हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रही होंगी, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर और आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या चल रही है अभी इस वक्त। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या चल रही है। स्पेशली पार्टनर के ऊपर ही थर्ड पार्टी सिचुएशन की स्टार्टिंग और एंडिंग डिपेंड कर रही है। ये चाहें तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बने रह सकते हैं, ये चाहें अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, एंड कर सकते हैं। तो जानते हैं क्या कुछ है थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ उनका जैसा भी रिश्ता है, थर्ड पार्टी को लेकर मुझे राइट साइड में एनर्जी दीजिए डिवाइन। क्या चल रहा है पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में थर्ड पार्टी को लेकर? क्या थर्ड पार्टी में रहना चाहते हैं या परेशान हो चुके हैं ये? एंड मेरे व्यूअर्स को लेकर इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या एनर्जी है, क्या है उनके पर्सन के दिल दिमाग में, प्लीज बताएं यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। लो कर लो बात। नंबर 3 की एनर्जी है विद नंबर 4, एम्प्रेस विद ब्रेकअप सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स की वजह से, मदरली फिगर की वजह से, थर्ड पार्टी के सोलमेट होने की वजह से आपके रिश्ते में ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। अब ये ब्रेकअप सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 4 नंबर की एनर्जी है गाइस। ब्रेकअप में मीन्स 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स हो गए हों। कुछ लोगों से एक्सेप्शनल है 4 इयर्स हो गए हों ब्रेकअप हुए, ठीक है, रेजोनेट कर सकता है ये टाइम फ्रेम। थर्ड पार्टी की तरफ जो फर्स्ट कार्ड है वो है चैरियट। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का डिसीजन ले चुके हैं ये, या ये लेने वाले हैं। इनकी एनर्जी में चैरियट आ रहा है, एक क्लियर कट मूवमेंट बाहर निकलने का। कंफ्यूजन आपके पर्सन को जो है इस वक्त सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो इस रिश्ते को लेकर थर्ड पार्टी के बारे में सोचकर आंखों पर पट्टी बांध लिए हैं, अब ये उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का डिसीजन इनका हो चुका है। और अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी यानी सोशल स्टेटस हो गया, रुपया पैसा हो गया, या कमिटल इश्यूज रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, महाराज आए हैं और महाराज आसानी से कमिटमेंट देते नहीं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो ये कमिटमेंट लेकर बैठे हैं पूरी स्टेबल एनर्जीज के साथ, पूरा हथिया के कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे करियर, ये मेरे फाइनेंसेस हैं, मैं यहाँ खुश हूँ या मेरी मजबूरी है यहाँ रहना, ऐसी किसी सिचुएशन की वजह से जो ये कंफ्यूजन में थे वहां से निकल सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि इन्होंने लोगों से बोल दिया है, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी में आ रहे हैं, कि भाई मेरे लाइफ में ये चीजें हैं, शॉक दे दिया है, करंट दे दिया है, तुम अपना देख लो। एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की, मतलब जहां कितना एफर्ट करना है, कितना नहीं करना है, उसी तरीके से बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ पर्सन स्टेबिलिटी पर, पर्सन प्रैक्टिकल डिसीजंस पर ध्यान दे रहे हैं। किसमें? थर्ड पार्टी सिचुएशन में। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक भी एनर्जी में इमोशन नहीं है। इंडिविजुअल एनर्जी की बात करें बॉटम से, तो एम्प्रेस ने सभी की एनर्जी को क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहा है कि अब ये चीजों को लेकर ये सोच रहे हैं कि जो इनको अच्छा लगता है ये वो करें, चाहे सिचुएशन कितनी ही खराब है। मटेरियलिस्टिक लोग हैं, अपना फायदा चाहते हैं, पहले भी इनको इनके पर्सन से, इनके लव पार्टनर से इनको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये कुछ चीजों पर क्लैरिटी दे चुके हैं या मुंह से बखान करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, क्योंकि चैरियट है ना। और अपनी लाइफ में जो चीजें क्रिएट करनी है बहुत ही ज्यादा ग्राउंड लेवल पर डिसीजन दिख रहा है, इन द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, ठीक है। ये एनर्जी है। आपको लेकर किस एनर्जी में है?
3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इन्होंने या तो वेट करने के लिए कहा है या ये वेट कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने का, इंतजार की एनर्जी है। पॉसिबल है या तो आगे के 3 महीने 3-4 साल का वेट करने को बोला हो इन्होंने, आप बेहतर समझ सकते हैं, या फिर 3 महीने से आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इधर आ गए, ये इधर आ गए। आपके पर्सन आपको लेकर जब सोचते हैं तो इनको तकलीफ भी होती है कि अब आप इनसे रूठे हुए हैं। आपने हो सकता है इनको बड़े ही कड़वे शब्द बोले हो कि जब तुम उसके साथ हो तुमको वही अच्छा लग रहा है या लग रही है, तुमको अपना हस्बैंड अपनी वाइफ बहुत ज्यादा समझ आ रही है, या फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, तुम वही रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा डिसीजन ना हो जाए। आप कैसे मोड में आ गए? सेल्फ डिफेंसिव एनर्जी में। आप नाराज हैं, अब आप एक ही रास्ते पे, आपका बोलते ना सीधी बात नो बकवास, स्ट्रेट चलना चाह रहे हैं। इनको वो चीज थोड़ी सी दर्द दे रही है कि आप स्ट्रिक्ट हो गए और अब आप इनके साथ टाइम पास नहीं करेंगे। ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और इसीलिए इनकी एनर्जी इन थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना उतनी ही प्रैक्टिकल और स्ट्रेट डायरेक्शन वाली दिख रही है जब से आपने तलवार उठाई है या आप मैस्कुलिन हो गए हैं कि अब मैं और इसका एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अगर मेरी ये चीजें समझ में आती हैं तो ठीक है। इसीलिए ये पेंटिकल्स पकड़े हुए हैं, कमिटमेंट पकड़े हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ बीच का रास्ता निकालना ही इनका मोटिव है इस रिश्ते में, और आपके रिश्ते में किसी तरीके का चेंज भी आने वाला है। ओ द एम्परर, एम्परर विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है, अजीब सी एनर्जी है बहुत। क्या बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है? नहीं, यहाँ पे एम्प्रेस है, एम्परर है, और अलग अलग जगह ये कपल एनर्जीज में, जैसे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स हो गए और मोहतरमा यहाँ पे आपकी एनर्जी में आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप में, 2 कपल्स है। ठीक है, आप कपल एनर्जी में हो सकते हैं, अपने पर्सन के साथ लव रिलेशनशिप रहा है, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, और सामने इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या ये किसी के साथ मैरिड हो। ठीक है, ये एनर्जी है। आपके रिश्ते में आपके पर्सन ने अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लिया है और ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं किससे रिलेटेड? आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने से रिलेटेड। ठीक है, ना झगड़ा चाहते हैं ना लड़ाई चाहते हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत से सिचुएशंस को डील करना चाहते हैं। इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया है और अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई है, अब मुझे देखना है आगे के लिए। और इनके इस डिसीजन को लेने से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मेजर अरकानास हैं, ये इस रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं। ऐसा कि अब वक्त है, हाई टाइम है बोलने का, कन्फेस करने का, क्योंकि अब नहीं किया तो सब कुछ नेगेटिवली खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी चीजें खराब है आप दोनों के बीच में। तो ये आपके साथ वही डिसीजन लेना चाहते हैं, उसी एनर्जी से, मैच्योर एनर्जी से, जिस मैच्योरिटी में आप बैठे हैं, स्ट्रांग हो गए हैं, अपनी जगह पर स्टेबल हो गए हैं एनर्जी लेवल पे। तो इनको भी है कि ये भी भारी भरकम बने और आपकी तरफ डिसीजन लें। ये जो डिसीजन होगा ये चेंज का है, ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। और मोटिव तो यही है गाइस कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़े, रिश्ते को बैलेंस करके। और क्या चाहते हैं ये? मेरे व्यूअर्स की तरफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है इनकी तरफ से। देखिए यहाँ पर लवर्स आ गया, ये आपके साथ जो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, टावर मोमेंट आ गया। 2 में से एक सिचुएशन पे एक्शन लेने से कनेक्शन की हो गई डेथ, बहुत बुरी तरीके से रिश्ता खत्म हुआ है, बिट्रे किया इन्होंने आपको। इस रिश्ते में उसी वाइब्रेशन को, उसी प्यार को ये प्राप्त करना चाहते हैं। इनका प्यार थर्ड पार्टी में चले गए, फोर्थ पार्टी में चले गए, आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। प्यार में बदलाव नहीं है, जो ये तब फील करते थे वही आज फील करते हैं। अगर आप सिर्फ सफर कर रहे थे, आपकी अपनी कोई आवाज नहीं थी, आपके स्ट्रिक्ट हो जाने से इनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है और ये बराबर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये यहाँ पे करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं आपके पर्सन की, आफ्टर डिवाइन इंटरवेंशन, आफ्टर हैपनिंग ऑफ टावर मोमेंट इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, और क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इस रिश्ते में? इंपॉर्टेंट ये रहेंगी चीजें कि आपके रिश्तों में तेजी आएगी, चीजें बढ़ेंगी आगे। स्पेशली कोई स्टक सिचुएशन, कोई कार्मिक बंधा हुआ सिचुएशन है ना, वहां पे यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करेंगे इनको स्पिरिचुअली अवेकन करने में और इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस देने में।
क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होते, आप बैगेजेस रिमूव नहीं कर पाते, आप माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। तो वहां पे चेंजेस आएंगे, बदलेंगी चीजें आप दोनों के बीच में। इस लाइफ टाइम में डेस्टाइन्ड होना लिखा है तो होंगे। 29 मिनट्स, 29 आवर्स, 29 नंबर डेट, यानी 29 नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिससे ये आपसे कांटेक्ट करें और थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये कोई ना कोई आपको अपडेट दें, जैसा भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रहा है। सो गाइज, आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।